खबरों में आगे बढ़ते हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हालात अब इतने बुरे हो चुके हैं कि महंगाई से परेशान जनता सड़कों पर उतर आई और राष्ट्रपति भवन पर ही धावा बोल दिया और उस पर कब्जा कर लिया। वहीं इस बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अपना आवास छोड़कर भाग गए हैं। आखिर कैसे सोने की लंका इतनी कंगाली के स्तर पर पहुंच गई, देखिए इस रिपोर्ट में। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ महाविद्रोह। राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा। राष्ट्रपति के स्विमिंग पूल में नहाने लगे प्रदर्शनकारी। गॉल स्टेडियम तक पहुंचे प्रदर्शनकारी। प्रदर्शन की आग में श्रीलंका की सड़कें धुआं-धुआं। महंगाई से परेशान जनता का बवाल। आखिर कैसे हुआ लंका का इतना बुरा हाल? श्रीलंका में सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा इतना बढ़ा कि जनता ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जन सैलाब के आगे श्रीलंका की ना तो पुलिस टिक पाई ना सेना। आखिरकार राष्ट्रपति भवन को छोड़कर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को भागना पड़ा। चारों ओर से उमड़ी लोगों की भीड़ ने राष्ट्रपति भवन को घेर लिया और दौड़ते हुए एक साथ हजारों की संख्या में लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए। राष्ट्रपति भवन के अंदर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में लोग जहां राष्ट्रपति भवन में कुर्सी और सोफे पर बैठे दिखे, वहीं राष्ट्रपति भवन के अंदर बने स्विमिंग पूल में प्रदर्शनकारी नहाते नजर आए। श्रीलंका में जारी आर्थिक और राजनीतिक संकट की आंच क्रिकेट तक पहुंच गई। प्रदर्शनकारियों ने गॉल स्टेडियम को घेर लिया, जहां ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था। प्रदर्शनकारी पोस्टर लेकर स्टेडियम के पास एक फोर्ट पर चढ़ गए। दरअसल श्रीलंका में जनता के मुश्किल दिन काफी पहले ही शुरू हो गए थे, लेकिन अब उनका गुस्सा चरम पर पहुंच गया है। लोग बीते कई महीनों से ऐसे हालात देख रहे हैं जब देश में खाने पीने की जरूरी चीजों से लेकर पेट्रोल डीजल तक की किल्लत बनी हुई है। सरकार को देश में आर्थिक आपातकाल लगाना पड़ा। साथ ही सभी जरूरी सामान को जनता के बीच बांटने के लिए आर्मी लगाने की नौबत आ गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2021 तक श्रीलंका के ऊपर कुल $35 बिलियन का विदेशी कर्ज था। आर्थिक संकटों से घिरे इस छोटे से देश के ऊपर इस भारी भरकम विदेशी कर्ज का ब्याज और किस्त चुकाने का भी बोझ है, जिसने हालात को और बिगाड़ दिया। इन चीजों को संभालने में नाकाम सरकार के खिलाफ लोगों के सब्र का बांध टूट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।